हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज है हमारी यूरोप महाद्वीप की क्लास है। यूरोप महाद्वीप की क्लास है, ठीक है। इससे पहले हमारी महाद्वीपों की 3 क्लास हो चुकी हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप की। आज हमारी चौथा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। तो सबसे पहले यूरोप महाद्वीप की यदि स्थिति देखें, कहाँ पर स्थित है, महाद्वीपों से इसके विभाजन की बात करेंगे। सबसे पहले विभाजन की, तो विभाजन की यदि बात करें तो सबसे पहला तो यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें नंबर का बड़ा महाद्वीप है आपका। यदि पूछा जाए पीछे से छोटा, तो छोटे जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा यदि देखें तो 6वें नंबर का है, और छोटा यदि देखें तो दूसरे नंबर का छोटा महाद्वीप है आपका यूरोप महाद्वीप। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका यूरोप महाद्वीप। यदि बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इसका 99 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है पूरे यूरोप महाद्वीप का, जो कि भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। भारत से 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में। तो स्थिति की बात करें तो यह जो है स्थित कहाँ है? यूरेशियन प्लेट पर, अर्थात जो यूरोप महाद्वीप है किसी अलग प्लेट पर स्थित नहीं है। जो एक प्लेट है इसका नाम है यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट का यह हिस्सा है जिस पर यूरोप और एशिया महाद्वीप है आपका। तो यहाँ पर यदि देखें, इस साइड है आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, ये बाउंड्री बनाई है यहाँ से, एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के बाद यदि विभाजन की बात करें तो एशिया महाद्वीप से यह अलग कैसे होता है? तो यहाँ पर है आपका एक पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला। तो यूराल पर्वतमाला जो है एशिया को, अर्थात यूरोप को एशिया से अलग करने का काम करती है, यूराल पर्वतमाला। इसके नीचे यदि देखें तो यहाँ पर है आपका कैस्पियन सागर। तो यहाँ पर है कैस्पियन सागर भी जो है एशिया और यूरोप को अलग अलग करता है। तीसरा पॉइंट है आपका काला सागर। यहाँ पर है आपका काला सागर। तो काला सागर भी जो है इसमें अलग करने में इसकी मदद करता है यूरोप को एशिया से। तो 3 पॉइंट है यहाँ पर। एक है आपका यूराल पर्वत, सेकंड है आपका कैस्पियन सागर, थर्ड नंबर पे है आपका काला सागर। यदि एक और देखें तो यहाँ पर है आपका भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर भी इसमें शामिल है अलग करने में। तो यहाँ पर है आपका भूमध्य सागर। तो इस प्रकार से एशिया और यूरोप का विभाजन होता है। यदि बात करें निचले हिस्से की, तो यहाँ पर है आपका कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का विभाजन कैसे हुआ? तो ये जो है यहाँ पर अभी आपको बताया कौन सा? भूमध्य सागर जो है यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। और यहाँ पर एक जल संधि है, आपको पढ़ाया था अगली क्लास में, जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि भी जो है इन दोनों को अलग करने में मदद करती है। तो यहाँ पे कौन सा है? जिब्राल्टर जल संधि है। तो जिब्राल्टर जल संधि के बारे में आपको बताया था कि जिब्राल्टर जल संधि जो है यहाँ पर है, और यहीं पे आपको 3 देश के नाम बताए थे, जो कि भूमध्य सागर, और इस साइड है आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो इस साइड है आपका अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से लगने वाले, उसकी सीमा से लगने वाले दुनिया में कितने देश हैं? तो 3 देश के नाम बताए थे आपको। एक तो है यहाँ पर स्पेन है, इसके ऊपर यहाँ पर है फ्रांस, इस प्रकार से है फ्रांस। और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का बताया था एक मोरक्को।
मोरक्को, ये 3 देश थे जो अब यहाँ से अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर की सीमा से लगे हुए थे। 2 देश जो है आपके कहाँ पे आते हैं, यूरोप महाद्वीप में, और एक देश है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप से विभाजन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड है आपका उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका। यदि उत्तर अमेरिका के साथ विभाजन की बात करें तो एक तो आपका हो गया अटलांटिक महासागर, इसमें मदद करता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जल संधि है, कौन सी है, डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि जो है यूरोप महाद्वीप को अब उत्तर अमेरिका से अलग करती है। तो यह कहाँ पर स्थित है, यह है आपका आइसलैंड, और यहाँ है आपका दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है आपकी डेनमार्क जल संधि, जो कि उत्तर अमेरिका को यूरोप से अलग करती है, उत्तर अमेरिका को यूरोप से अलग करती है। यदि उत्तर की बात करें तो उत्तर में कौन सा महासागर है आपका, उत्तर में है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो ये हो गया आपका विभाजन की बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से यूरोप महाद्वीप का सभी महाद्वीप और महासागर के साथ इसका विभाजन हुआ है। अब यदि बात करें इसमें स्थित सागरों की, तो देखें सागर कहाँ पर है, तो यहां पर है आपका कौन सा सागर है, तो यहां पर है आपका बेरिटस सागर, बेरिटस सागर, ठीक है। उसके थोड़ा निचले आए यहां पर है आपका श्वेत सागर, श्वेत सागर, 2 सागर हो गए, श्वेत सागर। यहां पे देखें तो यहां पर है आपका कौन सा, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर की क्या विशेषता है, यदि बाल्टिक सागर की हम बात करें तो बाल्टिक सागर दुनिया का एक ऐसा सागर है जो कि सबसे कम खारा पानी है इसमें, अर्थात कह सकते हैं सबसे कम लवणीयता वाला सागर है आपका कौन सा, बाल्टिक सागर। यहां पर लिख लें सबसे कम खारापन, ठीक है। तो कौन सा सागर है आपका, बाल्टिक सागर। इस साइड हमने देखा था यहां पर है आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। अब बात करें कैस्पियन सागर की, तो पहले इसको क्लियर करूं। तो कैस्पियन सागर की क्या विशेषता है, एक तो यह है यूरोप को एशिया से अलग करता है। दूसरा पॉइंट देखें आपका, दुनिया की सबसे बड़ी झील है आपकी, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर को कहा जाता है। यदि बात करें सबसे बड़ी झील की, तो यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पानी होगा। यदि सबसे अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा होगा तो वह खारा होगा, अर्थात खारेपन की मात्रा यहाँ पर बढ़ेगी। तो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। तो इसके 3 फैक्ट हैं, एक तो है आपका यूरोप से एशिया को अलग करने का, दूसरा है सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, और दुनिया की सबसे बड़ी झील। इसके साइड में यहाँ पर है काला सागर, काला सागर। ये कौन सा सागर है, काला सागर। तो काला सागर की विशेषता है यूरोप और एशिया को अलग करने में यह भी मदद करता है। तो इसके नीचे यहाँ पर यदि देखें तो एक छोटा सा सागर आता है, वो है आपका एजियन सागर,
एजियन सागर, ठीक है, एजियन सागर। इस चोंच की बात करें तो यहाँ पर भी एक सागर है आपका एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर। यहाँ पर है आपका इटली देश। यहाँ पर कौन सा सागर है अभी आपको बताया था, तो ये है आपका भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर की विशेषता भी आपको बताई कि भूमध्य सागर जो है अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। और 3 देश बताए थे आपको जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से लगे हुए हैं। तो कौन कौन से देश थे आपको अभी बताया, ये 3 देश थे, ठीक है, जो कि दोनों की सीमा रेखा से लगे हुए हैं। तो ये हो गया आपका भूमध्य सागर। यहीं पर एक सागर और है इटली के नीचे यहाँ पर, तो वो है आपका आयोनियन सागर। कौन सा है? आयोनियन सागर, आयोनियन सागर। तो ये है आपका इटली देश, इटली के नीचे यहाँ पर है आयोनियन सागर। ये जिब्राल्टर जल संधि हो गई हमारी, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। अब इस साइड की बात करें तो यहाँ पर है आपका उत्तर सागर, एक तो आपका उत्तर सागर, और इस साइड है आपका कौन सा, ये भाग जो है अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक, और ऊपर है आपका आर्कटिक सागर। यहीं पर एक सागर और है, तो कौन सा सागर है, वो है आपका नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर। तो इस प्रकार से सागर की स्थिति है यहां पर। अब देखो यहां पर है जो, यहां से कौन सी रेखा गुजरती है, तो वो है आपकी आर्कटिक। इस प्रकार से आर्कटिक रेखा गुजरती है, आर्कटिक रेखा। आर्कटिक जो है अक्षांश रेखा गुजरती है यहाँ से 66.5। तो यह जो है यूरोप महाद्वीप के 4 देशों से गुजरती है। तो कौन कौन सा है, तो एक तो है आपका ये कौन सा है, नॉर्वे। पहला देश है आपका नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे के साइड में है आपका यहाँ पर स्वीडन, स्वीडन, ठीक है, 2 हो गए हैं। 3rd नंबर पे हमारे यहाँ पर फिनलैंड, ये है फिनलैंड 3। और ये जो भाग है ये इस साइड है आपका रूस। तो इन 4 देशों से जो है आपकी आर्कटिक रेखा गुजरती है। उत्तरी ध्रुव रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा भी इसे कहा जाता है। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा देश दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर ये है चीन फैला हुआ है, यहाँ सॉरी रूस फैला हुआ है। रूस की जो राजधानी है मॉस्को, कहाँ पर है, तो वो आपके यूरोप महाद्वीप में पड़ती है रूस की राजधानी यहाँ पर। तो रूस एक ऐसा देश है जो कि यूरोप महाद्वीप में भी है और आपके यूरोप महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप दोनों में फैला हुआ है। परसेंटेज के अनुसार यदि बात करें तो यूरोप महाद्वीप के अंतर यह जो है 25% भाग है इसका, 25% क्षेत्रफल है जो कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एशिया में इसका 75% भाग है।
तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है ये आपका ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन है आपका यहाँ पर, यदि एक और देखें तो इसका नाम मिलता है आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड। तो ये आपका इंग्लैंड है और यहाँ पर ये निचला हिस्सा जो है ये फ्रांस है, फ्रांस है आपका, कौन सा है, फ्रांस देश है आपका। तो इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, कौन सी है, इंग्लिश चैनल के नाम से जानी जाती है, इंग्लिश चैनल। तो यहाँ पर है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल या इंग्लिश जन संधि भी उसे कहा जाता है। तो कहाँ पर है, ये आपके इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, यहीं पे। और देखें आपकी, तो यहाँ पे जो है एक जल संधि और देखने को मिलती है, तो वो है आपकी डोबर जल संधि, डोबर जल संधि। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण जल संधि है, एक तो है आपकी इंग्लिश जल संधि, इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है, सेकंड है आपकी यहाँ पर डोबर जल संधि। तो ये देश कौन सा है आपका, अभी देखा था हमने, आइसलैंड। तो आइसलैंड एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी उत्तरी ध्रुव जो रेखा है ये यहाँ से गुजरती है, जिसके सबसे समीप है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरोप महाद्वीप का कौन सा देश है जिसकी राजधानी उत्तरी ध्रुव के सबसे निकटतम है, पास में है, तो वो है आपका आइसलैंड। तो आइसलैंड की राजधानी की यदि बात करें तो यह राजधानी क्या है इसकी, रेकजामबिक, ठीक है। तो इसकी राजधानी सबसे निकट में है। लेकिन सबसे ऊपरी हिस्सा की बात करें तो यहाँ पर आपका देश है कौन सा, ये है आपका नॉर्वे, जो है सबसे उत्तरी देश है, ध्रुव में है, ध्रुवीय देश है। तो अब इन देशों की बात करें तो इन देशों को एक नए नाम से जाना जाता है, देखें एक बार, तो क्या नाम है, स्कैंडिनेविया के नाम से जाना जाता है इनको। स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया के नाम से इन देशों को जाना जाता है। तो देखें कौन कौन से देश हैं, यदि मुख्य रूप से देखें तो इसके अंतर्गत जो है दो देश आते हैं आपके, एक है आपका नॉर्वे, दूसरा है आपका स्वीडन, ठीक है। कितने देश आते हैं, दो देश आते हैं। लेकिन इसी को यदि देखें स्कैंडिनेविया, ये है आपका स्कैंडिनेविया, यदि इसी में फेने स्कैंडिनेविया कहें से, फेने स्कैंडिनेविया के नाम से जाना जाता है। तो फेने स्कैंडिनेविया जो है आपका, इसके अंतर्गत 5 देश आते हैं, दो तो आपके यही हैं, तीसरा है आपका ये आपका फिनलैंड, फिनलैंड को इसमें शामिल कर लेते हैं तो वो कहलाता है आपके फेने स्कैंडिनेविया देश। एक आपका फिनलैंड हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे आपका फिनलैंड है, चौथा है आपका रूस, ठीक है। 5वें नंबर पे यहाँ पे एक देश है
यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा